दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बताएंगे रतन सिंह जीवनी। रावल रतन सिंह का जन्म 13वीं सदी के अंत में हुआ था। उनकी जन्म तारीख इतिहास में कहीं उपलब्ध नहीं है। रतन सिंह राजपूतों के रावल वंश के वंशज थे, जिन्होंने चित्रकूट किले चित्तौड़गढ़ पर शासन किया था। रतन सिंह ने 1302 ईस्वी में अपने पिता समर सिंह के स्थान पर गद्दी संभाली, जो मेवाड़ के ग्रहेली वंश के वंशज थे। रतन सिंह को राजा बने मुश्किल से 1 वर्ष भी नहीं हुआ था कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। 6 महीने तक घेरा करने के बाद सुल्तान ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस जीत के बाद एक ही दिन में 30,000 हिंदुओं को बंदी बनाकर उनका संहार किया गया। जिया बनरी तारीख फिरोजशाही में लिखता है कि 4 महीने में मुस्लिम सेना को भारी नुकसान पहुंचा। रानी पद्मिनी से विवाह। रावल समर सिंह के बाद रावल रतन सिंह चित्तौड़गढ़ की राजगद्दी पर बैठा। रावल रतन सिंह का विवाह रानी पद्मिनी के साथ हुआ। रानी पद्मिनी के रूप, यौवन और जौहन व्रत की कथा मध्यकाल से लेकर वर्तमान काल तक चारणों, भाटों, कवियों, धर्म प्रचारकों और लोक गायकों द्वारा विविध रूपों एवं आशय में व्यक्त हुई है। रतन सिंह की रानी पद्मिनी अपूर्व सुंदर थी। उसकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उसकी सुंदरता के बारे में सुनकर दिल्ली का तत्कालीन बादशाह अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को पाने के लिए लालायित हो उठा और उसने रानी को पाने हेतु चित्तौड़ दुर्ग पर एक विशाल सेना के साथ चढ़ाई कर दी। ऐसा कहा जाता है कि रतन सिंह ने एक स्वयंवर में रानी पद्मिनी से शादी की थी। अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच टकराव की कई कहानियां मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान ने राजा को बंदी बना लिया था। बाद में राजा के लड़ाकों ने उन्हें आज़ाद कराया। प्रचलित है कि सुल्तान ने बाद में किले पर हमला किया। वो भीतर तो दाखिल नहीं हो सका, लेकिन बाहर कब्जा जमाए रखा। बाद में रतन सिंह ने अपनी सेना को अंतिम सांस तक लड़ने को कहा। जब सुल्तान ने राजपूत राजाओं को हराया तो उनकी पत्नी रानी पद्मिनी ने जौहर आत्मदाह किया। जयपुर में हिस्ट्री के प्रोफेसर राजेंद्र सिंह खंगरोट बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के टकराव को अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये सत्ता के लिए संघर्ष था, जिसकी शुरुआत मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के 20 साल 1191 में होती है। जयगढ़ आमिर और सवाई मान सिंह पर किताब लिख चुके खंगरोट ने कहा, तुर्कों और राजपूतों के बीच टकराव के बाद दिल्ली सल्तनत और राजपूतों के बीच संघर्ष शुरू होता है। इनके बाद गुलाम ने शहंशाह बने लोगों को राजपूताना में पैर फैलाने की कोशिश की। कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में सक्रिय रहे। इल्तुतमिश जारोर रणथोर में सक्रिय रहे। बल्लमन ने मेवाड़ में कोशिश की, लेकिन कुछ खास नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि संघर्ष पहले से चल रहा था और फिर खिलजी आया, जिनका कार्यालय रहा 1290 से 1320 के बीच। खिलजी इन सब में सबसे महत्वाकांक्षी माना जाता है। चित्तौड़ के बारे में साल 1310 तक जिक्र फारसी दस्तावेजों में मिलता है, जिनका साफ इशारा मिलता है खिलजी को ताकत चाहिए थी और चित्तौड़ पर हमला करना राजनीतिक कारणों की वजह से किया गया। चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी। 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन की विशाल सेना चित्तौड़ की ओर कूच करने निकली। किले के नज़दीक पहुंचते ही बेड़च और गंभीर नदी के बीच उन्होंने अपना डेरा डाला। अलाउद्दीन की सेना ने चित्तौड़गढ़ किले को चारों तरफ से घेर लिया। अलाउद्दीन खुद चित्तौड़ी पहाड़ी के नज़दीक सब पर निगरानी रख रहा था। करीब 6 से 8 महीने तक घेराबंदी चलती रही। खुसरो ने अपनी किताबों में लिखा कि 2 बार आक्रमण करने में खिलजी की सेना असफल रही। जब बरसात के 2 महीनों में खिलजी की सेना किले के नज़दीक पहुंच गई, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकी। तब अलाउद्दीन ने किले को पत्थरों के प्रहार से गिराने का हुक्म दिया था। 26 अगस्त 1303 को आखिरकार अलाउद्दीन किले में प्रवेश करने में सफल रहा। जीत के बाद खिलजी ने चित्तौड़गढ़ की जनता के सामूहिक नरसंहार का आदेश दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ की चढ़ाई में उपस्थित थी। अमीर खुसरो ने एक इतिहास लेखक की स्थिति से न तो तारीख अलाई में न सऊदी कवि के रूप में अलाउद्दीन के बेटे खिज्र खां और गुजरात की रानी देवल देवी के प्रेम गाथा मनसनवी सिख खां में इसका कुछ संकेत किया है। इसके अतिरिक्त परवर्ती फारसी इतिहास लेखकों ने भी इस संबंध में कुछ नहीं लिखा है। केवल फरिश्ता ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ की चढ़ाई के लगभग 300 वर्ष बाद और जातिगत पद्मावत की रचना के 70 वर्ष पश्चात सन 1610 में पद्मावत के आधार पर इस वृंतांत का उल्लेख किया, जो तथ्य की दृष्टि से विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। गौरीशंकर हीरानंद ओझा का कथन है कि पद्मावत, तारीख फरिश्ता और टांड के संकलन में तथ्य केवल यही है कि चढ़ाई और घेरे के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को विजित किया। वहां का राजा रतन सिंह मारा गया। उसकी रानी पद्मिनी राजपूत और रणवीणियों के साथ जौहर की अग्नि में आहुति दे दी। तो दोस्तों, आपको रावल रतन सिंह की जीवनी कैसी लगे? जीवनी अच्छी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।